होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि हम पार्ट ए के लास्ट फेज में हैं, उसमें हमने इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में डिस्कस किया था, कर रहे थे। इशू ऑफ डिवेंचर में हमने हाउ टू इशू आवर डिवेंचर्स या बाय द पब्लिक कंपनी। आपने इसमें पढ़ा था डिवेंचर्स आर इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। हमने जो इशू शेयर डिस्कस किया था उसमें ये डिस्कस किया था भाई जो शेयर्स हैं दे कैन बी इशूड ओनली एट पार एंड प्रीमियम, बट डिवेंचर्स कैन बी इशूड बाय द पब्लिक कंपनी एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। उसके बाद हमने उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिवेंचर्स की वैल्यू है वो 100 रुपीज़, जैसे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये पार वैल्यू होती है, वैसे इसमें हम अगर नहीं दे रखे हैं तो 100 रुपीज़ मान के जो है क्वेश्चन को हम करते हैं। और यहाँ पे आपने जो डिवेंचर्स है वैसे तो आपको वैल्यू दी होगी, इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पहले से दिया होता है 12% डिवेंचर्स। इट मीन्स उसको कैटेगराइज कर दिया भाई डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 12% पर एनम के बेस पे जो है वो पे किया जाएगा। उसमें हमने डिवेंचर इशूड एज कोलेक्टर सिक्योरिटी उसके बारे में भी डिस्कस किया था। डिवेंचर्स एज कोलेक्टर्स एडिशनल सिक्योरिटी जो है वो किस प्रकार से इशू किए जाते हैं, और जो डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, पहले क्या होता था जो डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जाते थे उनकी विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द डिवेंचर्स, जैसे डिवेंचर्स को 5 इयर्स में रिडीम होने, तो 5 साल के अंदर अंदर उस डिस्काउंट को हम एक स्पेसिफिक रेशियो में जो है उसको राइट ऑफ करते थे। पर अब हमने उसमें डिस्कस किया था विद डिस्काउंट जो डिवेंचर्स जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं उस डिस्काउंट को जिस साल में डिवेंचर्स इशू किए गए उसी साल में उस डिवेंचर्स को के डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दिया जाएगा। और ये जो राइट ऑफ किया जाएगा क्योंकि ये हमारा कैपिटल लॉस है, इसलिए सबसे पहले इसको हम कैपिटल प्रॉफिट में से राइट ऑफ करेंगे, और अगर हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो बाकी का हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अमाउंट को जो है रिटर्न ऑफ किया जाएगा। आज हम इसी में इसके लास्ट उसके अंदर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिवेंचर्स जो है इशू किए जाते हैं उसके बारे में तो एंट्री कर ली थी हमने। इशू कैसे किए जाते थे, जैसे जब अमाउंट आता था तो हम एंट्री कर देते थे बैंक अकाउंट डेबिट। मैं एक डिवेंचर लेके चलता हूँ, मान लीजिए एक डिवेंचर 100 रुपए का है और मान लो वो 100 रुपए का डिवेंचर हमने इशू किया, तो उस केस में हम उसकी एंट्री क्या करते थे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हम 100 रुपीज से ये एंट्री कर देते थे जितना अमाउंट हमें मिलता था। अगर डिवेंचर प्रीमियम पे था तो हमें प्रीमियम के साथ अमाउंट मिलता था 110 रुपए, पार पे था तो 100 रुपए के साथ से मिलता था, और अगर डिस्काउंट भी इशू कर देते थे तो हम उसको क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपए से उसको उसके अमाउंट की एंट्री हम कर देते थे। इसके बाद जो अमाउंट ये रिसीव हुआ हमें डिवेंचर से, इस अमाउंट को हमने डिवेंचर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करना था। तो उसको जब ट्रांसफर करते थे, जब भी आप डिवेंचर इशू की एंट्री करोगे तो बच्चों ध्यान रखना कि आपने 2 एंट्री करनी है। एक एंट्री आपने अमाउंट रिसीव्ड की करनी है, दूसरी एंट्री आपने उसको डिवेंचर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर की करनी है। दूसरी एंट्री हमने क्या करनी है, तो देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ये एंट्री आपने हर बार करनी है जब डिवेंचर पार पे इशू किए गए। मान लीजिए 100 रुपए का एक डिवेंचर था और वो पार पे इशू किया गया, तो उस सिचुएशन में हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए 100 रुपीज, और उसके बाद उसकी ट्रांसफर के लिए क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जितने रुपए से यहाँ ये क्रेडिट होगा उतने से डेबिट करना है। या अगर 100 रुपए से है तो 100 रुपए से, 110 से 110 से, 95 रुपए से 95 से, यहां से आपकी ट्रांसफर की एंट्री जो है वो शुरू होगी। 2% डिवेंचर
ये 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, तो 100 रुपीज से कभी भी ये कम नहीं होगा। अगर मान लो पार पे किया तो हम उसकी एंट्री इस तरीके से कर देते हैं। पार पे एंट्री हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 100 रुपीज कर देंगे और इसको भी जो है 100 बना देंगे और यहाँ पे डायरेक्टली 100 रुपीज और 2% डिवेंचर अमाउंट 100 रुपीज। इस तरीके से हम इसकी जो है एंट्री पास कर देंगे। अगर मान लो ये डिवेंचर प्रीमियम पे इशू किया जाता, मान लीजिए 10 रुपीज प्रीमियम पे, यानी एक डिवेंचर 100 रुपए का 110 रुपए में इशू किया गया, तो हम उसके एंट्री क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा 110 रुपए आ जाता है 110 और फिर यहाँ पे हमारा 110। मैंने बताया ना, जितना एप्लीकेशन अंदर लोड वाला अकाउंट जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट करेंगे, और यहाँ पे 100 रुपए से जितने का डिवेंचर है उसकी पार वैल्यू, उससे हम उसको जो है क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे जो 10 रुपए का हमारा प्रीमियम है उसको हम यहाँ पे अलग से शो कर देंगे, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 10 रुपए, ये इस तरीके से प्रीमियम पे एंट्री करेंगे। सपोज अगर ये डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किया जाता, मान लीजिए 100 रुपए वाला डिवेंचर हमने 95 रुपीज में इशू किया, तो यहाँ पे हमारा जो है वो 95 रुपीज आता है, ये फिर हमारा 95 रुपीज आ गया, और यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे 95 आएगा, यहाँ से उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो ये प्रीमियम नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आएगा डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपए। ये लॉस जो है डिस्काउंट और राइटिंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। तो इशू के केस में ये 3 एंट्री मेन बनती है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। जब रिडम्पशन की बात आती है, जब डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है, तो बच्चों ध्यान रखना कि डिवेंचर जब रिडीम किए जाएंगे, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, रीपेमेंट यानी आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिवेंचर्स में बी रिडीम्ड बाय द कंपनी। डिवेंचर जो है कंपनी को वो वापस, डिवेंचर होल्डर को उनका अमाउंट जो है वो वापस करना ही करना होता है, और इन बिटवीन कंपनी को जो उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे परसेंटेज डिवेंचर दिया हुआ है जैसे 10% है, तो 10% से हर साल वो हाफ ईयरली हो सकता है या एनुअल हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। मोस्टली वैसे कंपनी जो है हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करती है, पर फिर भी अगर एनुअल दे रखा है तो एनुअली इंटरेस्ट जो है हम पे करेंगे, वो इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा। अब यहाँ पे जब कंपनी उसकी रीपेमेंट करती है तब हम एंट्री क्या करते हैं, इसमें भी बेटे आप हमेशा जब भी रिडम्पशन की जाएगी तो 2 एंट्री पास करो। वो 2 एंट्री आपने कौन सी पास करनी है, एक तो आपने एंट्री पास करनी है ड्यू फॉर रिडम्पशन, यानी जिस डेट पे वो डिवेंचर्स की रिडम्पशन की जाएगी उन डिवेंचर्स को ड्यू करेंगे पेमेंट के लिए, और उसके बाद उसकी जो है पेमेंट की जाएगी। अब ये जो एंट्रीज हैं वो किस प्रकार से करेंगे, इसमें आप जैसे मान लीजिए मैंने ना ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखे हुए हैं। डिवेंचर्स जो है उनकी रिडम्पशन जो है इस तरीके से हो सकती है, डिवेंचर इशूड एट पार, यानी 100 रुपए वाला डिवेंचर 100 रुपए में इशू किया और 100 एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद 100 रुपए में ही उसकी रिडम्पशन की गई, यानी 100 रुपए का डिवेंचर और 100 रुपए में रिडम्पशन के टाइम में उसकी जो है 100 रुपए ही पेमेंट करनी। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, जब डिवेंचर कंपनी ने इशू किए तो कंपनी को जो है वो कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर से 100 रुपए लिए और उनको ये कंडीशन दे दी कि जब 5 साल बाद इनकी हम आपको रीपेमेंट करेंगे तो आपको 100 रुपए नहीं, उसके बदले में हम आपको 110 रुपए देंगे। या कंपनी ये कह देती है, जब कंपनी इशू करती है डिवेंचर तो वो कहती है 100 वाला डिवेंचर हम आपको 110 रुपए में इशू करेंगे, 10 रुपए प्रीमियम पे, और जब हम उसकी रीपेमेंट करेंगे आफ्टर 5 ईयर 4 ईयर आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो हम आपको उसके 100 रुपीज ही देंगे। बेटे ऐसा वो कंपनीज करती हैं जिन कंपनीज की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, यानी वो देखो 110 रुपए लेके आपको 100 रुपए दे रहे हैं और बीच में जो इंटरेस्ट तो देंगे देंगे, चाहे 100 रुपए में 100 रुपए वापस करें, 110 रुपए वापस करें या 95 रुपए वापस करें, वो जो भी कंडीशन है, पर वो आपको जो है उसमें, यानी इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार का मतलब है यानी 110 रुपए में उसने इशू किया और वो कहते हैं कि रिडम्पशन के टाइम हम आपको 100 रुपए देंगे। इशूड एट डिस्काउंट, कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए वाला डिवेंचर 95 रुपए में इशू कर दिया और कंपनी कहती है जब आपको हम रिडम्पशन देंगे
वो आपको पार पे देंगे, 100 रुपए में देंगे, 100 रुपए की रिडम्पशन देंगे। तो ऐसा जो कंपनी करती है उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। तो वो जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती वो अपने और उनको पैसे की जरूरत होती है, जब उसकी उस कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो उनको लालच देने के लिए वो कंपनी क्या करती है, ये इस तरह की कंडीशन जो है इंप्लीमेंट करती है। उसके बाद इसमें आती है डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये देखिए ये कंपनी भी वही इस तरह के डिबेंचर भी वो कंपनी इशू करती है जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती। यानी वो क्या करती है, भाई हम इशू के टाइम आपसे 100 रुपए लेंगे, पर जब रिडम्पशन करेंगे तो हम आपको 110 रुपए दे देंगे। ऐसी कंपनीज भी वो करती है जिनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है, जिनको पैसा नहीं मिलता या रिसेप्शन का टाइम है, उस सिचुएशन में कंपनी जब लोन लेना चाहती है तो उस सिचुएशन में कंपनी जो है ऐसी ऑफर्स जो है वो पब्लिक को देती है। तो इस तरीके से हम इनको जो है डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एंट्री के अंदर ये सारा किस्सा समझाता हूँ। हमने अभी जो एग्जांपल्स दिया था वो एक डिबेंचर का लिया था। भाई सपोज कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया और उसको जो है पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे मैंने आपको तीनों कंडीशन में आपको जो है वो करके दिखाया। अब ऐसे ही जब डिबेंचर की रिडम्पशन की जाएगी तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो उसमें सबसे पहले जब कंपनी डिबेंचर्स की रीपेमेंट पार पे करेगी तब हमने क्या करना है उसके बारे में सबसे देखना है। मैंने बताया था आपको जब कंपनी रीपेमेंट जो है वो प्रीमियम पे करती है, उस सिचुएशन के अंदर बच्चों ध्यान रखना, पहले हम डिबेंचर्स को ड्यू फॉर रिडम्पशन करेंगे और उसके बाद उसकी रीपेमेंट की एंट्री करेंगे। वो कैसे करनी है वो देखिए। जब हम ड्यू फॉर रिडम्पशन होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, परसेंटेज डिबेंचर अमाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये हम एंट्री उस टाइम करेंगे यानी जब डिबेंचर्स को ड्यू फॉर रिडम्पशन करेंगे। मान लीजिए 10% डिबेंचर्स हैं, वो एक डिबेंचर हमने रिडीम किया था पार पे जब उसकी रिडम्पशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपीज से जो है ये एक एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद सेकंड एंट्री आप क्या पास करोगे, जब उन डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी उनके डिबेंचर से, तो हम एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे आपने नेट अमाउंट जितना उनको दिया है वो एंट्री जो है आप यहां पे करोगे, क्योंकि 100 रुपए वाला डिबेंचर जब इशू किया था तो 100 रुपए में इशू किया था और जब उसकी रीपेमेंट की गई तो वो भी 100 रुपए में की गई। तो जितने रुपए हमने पेमेंट की है वो उतने रुपए से हम यहाँ पे अमाउंट इसको जो है शो करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, जब डिबेंचर्स की रीपेमेंट की जाती है तो उस सिचुएशन में बेटे आपने ये एंट्री पास करनी है, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और उसके बाद जब ये है ड्यू फॉर रिडम्पशन, उसके बाद जब उसकी रीपेमेंट की जाएगी तो हम एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे हमने जब भी पार की एंट्री होगी चाहे इशू किसी में भी क्या हो, तीनों केसेस में ये सेम एंट्री होगी। ये सेम एंट्री क्या होगी, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये बेटे एंट्री हमने तब करनी है रीपेमेंट के टाइम, ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रीपेमेंट और उसके बाद जब उसकी पेमेंट की जाएगी। पर सपोज आपके पास क्वेश्चन में दे दिया डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। समझने की बात है बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, पहले इसको समझिए। अब इसको समझने के लिए आपको ये एंट्रीज जो है वो चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी। मान लीजिए डिबेंचर पार पे इशू किया गया, जब डिबेंचर पार पे इशू किया जाए और रिडम्पशन उसकी प्रीमियम पे की जाए तो बच्चों ध्यान रखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए डिबेंचर हमने 100 रुपए में इशू किया और उसकी जो रिडम्पशन है
वो प्रीमियम पे करनी है। ऐसी सिचुएशन के अंदर बच्चों ध्यान रखना, जो हमने प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे करना है, उस प्रीमियम को आपने इशू के टाइम दिखाना होता है, क्योंकि ये हमारा नॉन लॉस है। इसको हम बोलते हैं नॉन लॉस। नॉन लॉस, नॉन लॉस का मतलब क्या होता है? वो लॉस जिस लॉस का हमें पता है भाई आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम व्हेन डिबेंचर्स गेट रिडीम्ड at that situations this loss will be occurred by the company। ये लॉस फर्म को होने, कंपनी को होना ही होना है, तो इस लॉस को हम इशू के टाइम ही शो करते हैं। अब वो लॉस कैसे शो करना है, जरा उस चीज को समझिए। यहां पे सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं। अब जब हमने डिबेंचर इशू किए तो वो डिबेंचर तो बेटे पार पे इशू किए। अब जब डिबेंचर पार पे इशू किए तो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया, तो हमें यहाँ पे 100 रुपीज 80 हो। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब इनको हम ट्रांसफर करेंगे तो हम इसके ट्रांसफर की एंट्री बेटे किस प्रकार से करेंगे, जरा उस चीज को समझिए। डिबेंचर एप्लीकेशन एट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट है उतने से उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट नहीं, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये आपका 100 रुपए, ये 100 रुपए से कम करना चाहता हूं आपको। ये 10 रुपए जो है यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10। यानी जब आपने पार पे इशू करके डिबेंचर की रिडम्पशन प्रीमियम पे करनी है, उस प्रीमियम के अमाउंट को, चाहे वो 1 शेयर पे है, चाहे 50 शेयर पे है, चाहे 500 शेयर पे है, चाहे 10,000 शेयर पे है, उससे मल्टीप्लाई करके वो आपने इशू के टाइम शो करना है। इस चीज का आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। उसके बाद अब ये हमारा नॉन लॉस है, यहां पे 10 रुपए से डेबिट होगा, 10 रुपए से क्रेडिट, ये ऑटोमेटिकली जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम रिडम्पशन के टाइम शो करेंगे, रिडम्पशन के टाइम आपने कैसे शो करना है, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का डिबेंचर था जिसको हमने रिडीम करना है। और उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू डिबेंचर होल्डर 110। यानी इन डिबेंचर होल्डर को हमने जो पेमेंट करनी है, जो इनकी पेमेंट ड्यू है रिडम्पशन के टाइम, वो 110 रुपए है, और यहां पे हम 110 रुपए की पेमेंट करते हैं। इस तरीके से हमने जब डिबेंचर पार पे इशू किए जाए और उनकी रिडम्पशन प्रीमियम पे की जाए, तो हमने इस सिचुएशन में ये हमने इशू के टाइम और रिडम्पशन के टाइम इस तरीके से हमने ये एंट्रीज जो है वो पास करना है। इस चीज ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बेटे। ये नॉन लॉस जो है हमें इशू के टाइम ही शो करना पड़ेगा, तो इसको हमने जब शो करेंगे तो इस तरीके से इसको जो है शो किया जाएगा। और रिडम्पशन के टाइम आप इसको जो है ड्यू फॉर रिडम्पशन जब करेंगे उस टाइम पे इस प्रीमियम और रिडम्पशन को दिखाओगे, क्योंकि हमारा लॉस है इसलिए हमने इसको डेबिट किया, और उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरीके से आपने इसकी जो है एंट्री पास करनी। अब मान लीजिए अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जाए, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जाए तो हमने उसकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। यहाँ पे सपोज हम लेके चलते हैं भाई 100 रुपए वाला डिबेंचर 95 रुपए में इशू किया गया और उसकी रिडम्पशन जो है 115 रुपए में की गई। यानी यहाँ पे देखो वो कंपनी जिसकी रेपुटेशन बिल्कुल कम है, वो कंपनीज ऐसे ऑफर जो है जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है। यानी हमें यहाँ पे 95 रुपीज रिसीव हुए, यहाँ पे आप जो है डिबेंचर एप्लीकेशन एनरोलमेंट 94 रुपए दिखाओगे, यहाँ पे आप इसको जो है 15 रुपीज शो कर देते, क्योंकि टोटल लॉस जो है आपका 15 रुपए का हुआ। टोटल लॉस 15 रुपए का कैसे हुआ, क्योंकि जब आपने डिबेंचर इशू किए 100 रुपए वाला डिबेंचर आपने 95 रुपए में इशू किया, तो 5 रुपए का लॉस तो वो हो गया। और जब उसकी आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब उसकी रिडम्पशन करनी है, वो रिडम्पशन जो है आपने 110 रुपए की करनी है, तो इस केस में 10 रुपए का लॉस हुआ, तो टोटल लॉस आपका 15 रुपए हुआ। वो 15 रुपए आपने इस तरह लॉस ऑन इशू डिबेंचर, यानी डिबेंचर को इशू करने का जो लॉस टोटल हुआ हमारा, वो 15 रुपए का लॉस हमने यहाँ पे शो करना है।
और उसके बाद उसको जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इस तरीके से शो करके, और जो उसकी रिडम्पशन की एंट्री है वो सेम इसकी जो है वो एज इट इज ऐसे ही पास करते हैं। यानी रिडम्पशन के टाइम आपने सिर्फ दो केस की एंट्री, दो तरीके की एंट्री करनी है। एक तो सिंपल परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, जब हम पार वैल्यू की रिडम्पशन करते हैं। पर जब प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम पे आपने ऐसे एंट्री पास करनी है। और जब इशू डिस्काउंट भी किया जाता है और रिडम्पशन जो है प्रीमियम पे करनी है तो आपने इस तरीके से, यही सेम तरीके से आपने जो है यही सेम एंट्री जो आपने पास करनी है। यहाँ पे डिबेंचर जो है वो आपके एक डिबेंचर हो सकता है, 50 डिबेंचर हो सकते हैं, 500 डिबेंचर, उसकी जो वैल्यू है पर डिबेंचर उसको जो है आप यहाँ पे शो करो। उसके बाद बात आती है जब डिबेंचर्स जो है, जब डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, ये इसकी एंट्री जो है इसको इनको जो है थोड़ा ध्यान से आप शो करना। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है किस प्रकार से पे किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में हमने क्या करना है बेटे, आपको पता है बेटे जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज किया जाता है तो उसके ऊपर आपके जो है टीडीएस चार्ज करते हैं। टीडीएस का मतलब क्या होता है बेटे, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। तो उस सिचुएशन में अब वो चाहे हाफ ईयरली है चाहे वो एनुअली है, आपने एंट्री जो है उसकी इस तरीके से करनी है। पहले जब आप इंटरेस्ट को जो है ड्यू करोगे तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या है, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। ये टीडीएस का जो रेट है ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, और जितना टीडीएस क्या होगा जो टोटल इंटरेस्ट बना, मान लीजिए 1 लाख रुपए की डिबेंचर थे, 10% डिबेंचर की इशू थी, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए का इंटरेस्ट बना, वो 10,000 का इंटरेस्ट हमने पे करना है। अब 10,000 इंटरेस्ट पे हमने 20% टीडीएस काटा, कंपनी ने 20% टीडीएस जो है वो काट लिया, तो हमने डिबेंचर होल्डर को कितना देना है, टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा हमारा वो 10,000 का बना, डिबेंचर होल्डर को हमने 20% कितना दो 8,000 बन गया, और 2,000 जो है वो टीडीएस बन गया। वो टीडीएस जो है वो हमने इस तरीके से उसकी एंट्री पास करनी है। और कंपनी क्या करेगी, जब सब सारे डिबेंचर होल्डर का टीडीएस काट लेंगे तो सारे टीडीएस को कंपनी जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू के अंदर डिपॉजिट करा देगी, और जब डिपॉजिट कराएगी तो हम एंट्री क्या करेंगे, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की है उसके एंट्री पास कर देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मान लो एनुअली है तो आपने ये एंट्री पास करनी है। अगर मान लो हाफ ईयरली है तो ध्यान रखना बच्चों, जो ये हम टीडीएस और डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करेंगे ये साल के एंड पे करेंगे। इसको साल के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसको जो है टोटल इंटरेस्ट और टीडीएस इस दोनों को जो है इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट कर देते हैं। क्योंकि लॉस है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसको जो है हम उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो ये कुछ बेटे आपने इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आपने करना है। आगे जो आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का टॉपिक है उसमें लगभग सारा कट है, और उसके अंदर जो रिडम्पशन की एंट्री है वो हमने इसी टॉपिक में डिस्कस कर ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट जब भी आपकी वीडियोस अपलोड होंगी तो आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट जो है वो जो एडजस्टमेंट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बेटे जो बी पार्ट है आपका, बी पार्ट के अंदर जितने भी आपके परफॉर्मेंस हैं उन परफॉर्मेंस पे आपने ज्यादा ध्यान देना, उसमें बाकी तो प्रैक्टिस है, मेन उसके परफॉर्मेंस है। और मैं भी यहाँ पे उन परफॉर्मेंस के बारे में जो है मोस्टली आपसे डिस्कस करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो उनको कॉपी करने की कोशिश कीजिए, उनको बार बार करने की कोशिश कीजिए। उसमें जैसे एक चैप्टर आपका बैलेंस शीट दी हुई है, कंपनी की बैलेंस शीट, वो शेड्यूल 6 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है उस बैलेंस शीट को आपने लर्न करना है। उसमें किस हेड के अंदर
कौन कौन सी आइटम्स आती हैं उनको आपने लर्न करना है। कई बार वो 3-4 मार्क्स में आपसे जो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसमें हम वो नहीं करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने इशू डिवेंचर के जो है जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके वो क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। थैंक यू।